जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए, क्या डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आएगा। शुरुआत करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, बात करेंगे पहले लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगलदेव, जो अपने से 6th चले गए हैं। त्रिकोण का मालिक केंद्र में गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट है, लेकिन अपने से 6th गया है, लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। प्लस लव रिलेशनशिप का जो कारक है शुक्रदेव, वो राहु के ट्राइन में बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा भी नीच राशि के होंगे, यानी लगन भी इस हफ्ते में नीच राशि का रहेगा। अब आप समझ के चलिए, यहां पर 12th हाउस में शुक्रदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं, सब हर कोई जानता है, लेकिन यहां पर राशि कौन सी है, और गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक राशि में बैठा है, और जेमिनी साइन कम्युनिकेशन की राशि है, राहु के ट्राइन बैठा है। यहां कम्युनिकेशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही सरकास्टिक, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, फ्लुएंट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपका कंट्रोल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक इमेच्योरिटी गलत रिलेशनशिप में डाल सकती है, गलत इंसान की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और एक इमेच्योरिटी अच्छे बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकती है, ठीक है। राहु अष्टम भाव में और शुक्रदेव 12th हाउस में, जेमिनी साइन में, कुछ फील करने के लिए, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र एक्स्ट्रा मतलब हाईएस्ट ऑफ द पीक ऑफ द लव, वहां वो फ्रीडम है, वो इंडिपेंडेंस है, जहां पर आप मोक्ष चाहते हैं, कुछ फील करना चाहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन ये जेमिनी साइन है, और जब तक यहां पे मरकरी नहीं आएगा, आपको इंटेलिजेंस यूज करने में आपको ट्रबल होगा, यानी कि वीकेंड तक आते आते आपको समझ में आएगा मेरे लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जो आप उतना फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लेवल पे एनर्जी डाल रहे हैं और आप एक्स्ट्रा फील कर रहे हैं। यहां पर पॉज लेने की आवश्यकता है, अपने जीवन में ठहराव की जरूरत है, आपको मैच्योरिटी के साथ यहां पर बिहेव करने की जरूरत है। 5th लॉर्ड 10th में गया है, लव रिलेशनशिप, सेम ऑफिस, सेम कंपनी, सेम एनवायरनमेंट में आप जहां रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं, चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, चीजें, इंसान, कनेक्टिविटी हो सकती है आपके ऊपर, आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि आपका गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी 1st हाउस में आने वाला है। आपका विजडम, आपका ऑरा लोगों को बहुत हिट करेगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्ट करने के चक्कर में लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे पुरानी बातें करेंगे, लोग आपसे कन्फेस करेंगे कि यार हम आपसे ये बोलना चाहते थे, और आप हो इमोशनल इंसान। इमोशंस के चक्कर में 7th हाउस के गठबंधन को भूल जाएंगे और एक नए गठबंधन की तरफ बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन के चलते, फ्लर्ट के चलते। तो यहां पे आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। चंद्रमा नीच राशि का हो रहा है, एंड ऑफ द वीक आते आते दिक्कत ना हो जाए कि आपके लिए वो एडवेंचर, वो प्लेजर परेशानी का इशू बन जाए, ठीक है। आप ऐसी चीजों में स्टक्ड हो जाए कि आपके लिए आगे भी खाई और पीछे कुआं, ठीक है। ये मरण कारक स्थिति नहीं बननी चाहिए आपके लिए, तो आपको यहां पर थोड़ा सा होल्ड करना है। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप आएगा, लेकिन जो सिंगल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर भी उन लोगों के लिए एक एडवाइस करना चाहूंगा। 12th हाउस बैड प्लेजर को दिखाता है, हाउ मच इज टू मच, चीजों को होल्ड करके चले, ठीक है। आप इमोशनली वैसे भी अभी बहुत टाइम से कुछ चीजों से निकल रहे हैं, जो मैरिड हैं वो तो इनके लिए स्पेशली बोलना चाहता हूं, आप तो वैसे भी बहुत मेजर अप्स एंड डाउन से निकल रहे हैं इस समय। अगर आप इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले गए तो आपके लिए थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगस्त में, जैसे कि मैंने बोला, अगस्त में ग्रहण आ रहा है, और शनिदेव 7th लॉर्ड चले गए हैं, जो 7th लॉर्ड 7th हाउस को दिखाता है, कल मालिक है, जो 7th लॉर्ड अष्टम भाव का मालिक है, वो रेवती नक्षत्र में चला गया है। कुछ चीजें छूटेंगी, और मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें छूटे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर होल्ड करना है। प्यार, मोहब्बत, रोमांस में, फ्लर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू शुड नो, अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, हाउ मच इज टू मच वाली सिचुएशन में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 9th में चला गया है, गिले शिकवे खत्म करने का समय है ये बॉस। अगर यहां पर गिले शिकवे खत्म नहीं करोगे तो यहां पर चीजें पाइल ऑन हो जाएगी, इमोशंस पाइल ऑन होते चले जाएंगे, वो बस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना आपके ऑरे को तो अच्छा करेगा, लोग आपसे कनेक्ट भी करेंगे। ऐसा ना हो कि आप अपने भीतर घर में, आपके अपने भीतर मन में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने पर्सनल घर में तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस फील करता है, क्योस फील करता है, बाहर जाके आपको सुकून मिलने लगे।
ठीक है। और ये रिसेंटली भी आपने देखा हो कुछ लोगों के लिए पिछले 1-1.5 साल में कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए बहुत रियलिटी चेक हुए भी हैं। जो लोग सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं कि कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ सॉर्ट आउट होने वाली बात हो सकती है, या आपके अंदर आ सकता है वो बड़प्पन आ सकता है कि चीजें लेट गो करते हैं, चीजों को शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स गिव इट अ वन चांस। ऐसा वाले सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस इसमें इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है? टॉरस साइन में सूर्य बैठा है, फादर लाइक फिगर। कोई बड़ा इंसान आपको इस चीज के लिए पोक करेगा कि बात कर लो, चीजों को समझ लो। ठीक है, आपके लिए मदर लाइक फिगर आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाली है। यानी कि मदर इस समय आपके लिए रामबाण है। आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है मैरिड लाइफ में, उसके लिए हील करने के लिए, हील होने के लिए आपके घर पे या तो आपकी मदर आने वाली है, आप मदर के घर जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं मदर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, मदर आपको कुछ गाइड करेगी। मदर आप वो एलिमेंट है, मदर लाइक फिगर वो एनर्जी है जो आपको हील करेगी। यहां पर ये चीज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप किसी भी फेज में हो सकता है आपको यहां पर किसी का सपोर्ट मिल रहा है। राहु के ट्राइन में शुक्र है, कोई आपको प्लीज कर रहा है, कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई आपको हील कर रहा है, इधर मदर, इधर कोई फ्रेंड लाइक फिगर, कोई सोशल मीडिया पे। ठीक है, अपनी उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपना सेकंड हाउस खराब नहीं करना, स्पीच खराब नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मेरे को सामने वाला कुछ नहीं समझता, देखो मेरे को कितना समझता है। कोई किसी को कुछ नहीं समझता, सब एक एजेंडा के साथ आते हैं। राहु अष्टम भाव में है, बहरूपियां आएंगे आपकी जिंदगी में, क्योंकि राहु अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आपके 7th हाउस की तरफ। तो आपके सामने कौन लोग आ रहे हैं? आर्टिफिशियल लोग आ रहे हैं जो आपको अपने से लगेंगे। बस आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये 2 दिसंबर तक आ जाएगा फाइनली। प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है राहु आने से पहले। फ्यूचरिस्टिक राशि है ना, फ्यूचरिस्टिक ग्रह है ना ये राहु, तो फ्यूचर के लिए अपनी अभी से तैयारी कर रहा है। प्लीज टेक अ पॉज, आप सोच समझ के करिए जो भी करना है। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। ठीक है, आपका 4th लॉर्ड 7th में गया, आपके 12th में चला गया है राहु के ट्राइन में। यहां पर एक चीज हो सकता है, आप इतना काम करोगे कि आपको खाने का समय नहीं मिलेगा। आपके पास आपको लगेगा कि मेरे पास 1 घंटा है, बीच का गैप है, लेकिन वो बीच का गैप यूज नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो गैप 10 मिनट का रह जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बैठ के आराम से खाना खा पाए। प्लस आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके घर पे आपका स्पाउस अपने घर गया हुआ है, कोई ट्रैवल कर रहा है, घर में फैमिली नहीं है। ठीक है, तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है खाने के लेकर। ठीक है, प्लस अब फिलहाल फिर जॉब पे आता हूं, तो जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये अपलिफ्टमेंट भी लेके आएगा। यही प्रेशर, यही आपके लिए गेन का कारण बनेगा। शनिदेव 9th हाउस में आपके जीवन में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर किस चीज का हो सकता है? स्पाउस अपना जॉब चेंज कर रहा हो, अपना प्रोफाइल चेंज कर रहा हो, अपना डोमेन जॉब से बिजनेस में स्विच कर रहा हो, और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ हो कि अब घर कैसे चलेगा, अब स्थिति कैसे मजबूत होंगी। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चाहे घर का प्रेशर हो, चाहे अपने स्पाउस का प्रेशर हो, या आपकी अपनी पर्सनल जॉब का प्रेशर हो, प्रेशर इज वेरी मच विजिबल। या आपका मन करेगा डिटैचमेंट आ गए कि मुझे जॉब ही नहीं करना है, तो ये सब चीजें, या फिर बिजनेस को कहीं ना कहीं वाइंड अप करना है, अब मुझे काम नहीं करना है, ये चीजें हो सकती हैं। अब एक चीज बहुत अच्छी है, जैसे ही मरकरी 12th में जाएगा, जो फॉरेन लैंड में रहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, जो बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, उनकी लाइफ में किसी तरह का पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट में देख रहा हूं। फ्राइडे तक, जब तक चंद्रमा नीच राशि का नहीं होता है, जब तक चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेगा, विशाखा नक्षत्र में रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। लिब्रा साइन में यहाँ पर कोई गेन करा सकता है, कोई प्रॉपर्टी का गेन, कोई घर में कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आपका ऑफिस में भी मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि पता है घर जाकर मूड अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपके प्रोफेशन में मन अच्छा लगता है तो आपका पर्सनल लाइफ अच्छा रहता है, पर्सनल लाइफ अच्छी रहती है तो आपका प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ठीक है, एरीज साइन 10th हाउस में पड़ती है, यहाँ पर सर्वाइवल है, यहाँ पर इमोशंस रिलीज होना बहुत जरूरी है, और इस हफ्ते में कुछ इमोशंस रिलीज होंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। जिसके बाद जॉब नहीं है, जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, इंटरव्यू क्लिक करोगे। लेकिन अगर कुछ अप्स एंड डाउन वाला दशा महादशा चल रही है आपकी, समझ लीजिए आप डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, आपका मन करेगा जॉब छोड़ना है। ठीक है, और जब तक मंगल चंद्रमा शुक्रवार तक आपके 3rd हाउस और 4th हाउस में रहेंगे, तब तक पोजीशन बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। यहां पर एक अच्छी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। जो शुक्र के डोमेन में काम करते हैं, जो एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एआई, वीडियो एडिटिंग, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट वालों के लिए भी, चाहे जॉब करते हो, चाहे आप अपने आप में बिल्डर हो, आप लोगों का सेल परचेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका इनकम फ्लो अच्छा हो रहा है, इंसेंटिव बढ़ रहा है आपका।
ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए इंसेंटिव की बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव फ्लो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। फूड इंडस्ट्री में पानी का काम, दूध का काम, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, जहां पर ये अपनी लाइफ में फ्लरिश करेंगे, पैसा कमाएंगे। कोई ट्रेड से पैसा, किसी लैंड प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी अभी 2-3 महीने पहले, उसके पैसे बढ़ गए, सडनली आपको पता चला सोसाइटी में उसके पैसे बढ़ गए हैं। आपने एक लैंड परचेज करी, आसपास के लोगों ने परचेज कर ली, आपसे ज्यादा महंगी उन्होंने जमीन खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है, कोई घर खरीदा है, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं प्रॉफिट में हूं। तो आप कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मेकिंग वीक है आपकी लाइफ में, बस आपको स्लो होने की जरूरत है, आपको बस ठहराव की जरूरत है इस हफ्ते में। आप इंपल्सिव होकर चीजें मत कीजिएगा, इंपल्सिव होकर सेल परचेज मत कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहने वाले हो इस हफ्ते में, ये चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि राहु 8th हाउस में, यहां पर स्टॉक में पैसा लगा दिया, इंपल्सिव पैसा लगा दिया, क्रेडिट कार्ड का पैसा था वो पैसा गलत जगह लगा दिया, जहां पर पैसे स्टक्ड हो गए। पता है लेकिन प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पता है 5 साल 4 साल रुकना पड़ेगा, 3 साल रुकना पड़ेगा, कुछ नहीं पता कब पैसा निकलेगा। ऐसी जगह पैसा नहीं डालना है। क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ, आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप पैसा किसी और चीज में डाल रहे हो, वो चीज नहीं करनी, अवॉइड करना है उन चीजों को। ठीक है, तो यहां पर पैसों का थोड़ा इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड 12th में, एफडी भी करा सकते हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए आपके पास उतना असेट्स हैं, उतना कैश फ्लो है कि आप और काम आपके स्टक नहीं होंगे। माना कि पैसा डाल के कहीं पे पैसा मिलेगा, लेकिन आपके पास वो टाइम स्टैम्प में उस टाइम पीरियड में पैसा है उतना कि आप उस चीज को सर्वाइव कर सको, वो चीज अपने आप से बात करने वाली बात है। ठीक है, और स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पीच की वजह से आप खुद अपने क्योंकि 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का है, पैसा किसी से फायदा होना, ईगो दिखा दिया, क्योंकि सूर्य ईगो है, हिट कर गया आपको, कुछ बात बने बनाए प्रोजेक्ट मिस हो गया आपसे, मिलता मिलता प्रोजेक्ट मिस हो गया आपसे, ये चीज नहीं करनी है आपने। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए 12th हाउस एक्टिव है, कोई हॉस्पिटल विजिट हो सकता है, रिसेंटली आपके स्पाउस की कोई सर्जरी हुई है, कोई किडनी का प्रॉब्लम था, कोई लीवर का प्रॉब्लम था, गट रिलेटेड इश्यूज थे, वो दोबारा से हिट हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, प्लस कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप कर रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस ट्रैवल का है, ट्रैवल कर रहे हैं, आपका गट रिलेटेड इश्यूज हो गया, क्योंकि आप खाना बहुत अजीब खा रहे हो, या आपको सडनली कोई ट्रैवल करना पड़ा, आपका एकदम से हैबिट बदल गया, जो आप सात्विक फूड खाया करते थे घर पे, बाहर जाके आपको बाहर की चीज खानी पड़ रही है, तो आप अपने साथ एक हाजमोला या फिर किसी तरह की ऐसी चीज लेके चलें जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव रखे, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आप घर पे हैं, लोकल में हैं, जिम करना मत भूलिए, केतु के ट्राइन में मंगल है, और घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, जितना घर टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा क्रिटिकल रहेगा। एटलीस्ट 1-2 घंटे आप घर से बाहर जाओ, चाहे जिम करो, द मोर स्वेट द मोर लक विल इंक्रीज, क्योंकि शनि नमक का कारक है, स्वेट पसीना जितना बहाओगे उतना अच्छा पॉजिटिव फील करोगे उतना भाग्य आपका राइज करेगा। सिंपल। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा, जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में कुछ चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, मरकरी 12th लॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन साइन होंगे, अब बाहर जाने का मौका मिलेगा। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों की लाइफ में किस तरह का वीजा पास होंगे, एजुकेशन वीजा पे हो आप बाहर, आपकी दोबारा चीजें रिवाइव कर जाएंगी। ठीक है, दोबारा से चीजें टाइम पीरियड मिल जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, लोग आपसे, आप पढ़ाई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस होने वाले हैं लोग आपसे। अब इस ऑरे को पॉजिटिव बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किस तरह के एडिक्शन में हैं, सीरियस नहीं है किसी चीज को लेके, तो यहाँ पर लव रोमांस ज्यादा बढ़ जाएगा, एडिक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सीमन खराब करोगे 4 जून के बाद एकदम से रियलिटी चेक हो जाएगा कि मैंने अपना टाइम कितना वेस्ट कर दिया, मैंने अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट कर दी, पैरों में दर्द होने लगेगा, घुटने चटक चटक आवाज करने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर आपके पैरों में दर्द है, शनि क्योंकि 9th हाउस में बैठा है, आपको ऑयल मसाज करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं प्राणवायु अपने अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाने की आवश्यकता है। 12th हाउस से जैसे धीरे धीरे आने वाले 8-10 दिन के अंदर अंदर गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को हील करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये अपने आप में एक रेमेडी है, जितना बॉडी को ऑक्सीजन दोगे उतना लाइफ हील होगा, उतना बेडनेस, उतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। प्राणायाम करना शुरू करें आप प्लीज। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो शुरुआत कीजिए, और पढ़ रहे हैं तो शिवालय जाकर जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा भोलेनाथ के सामने पढ़िए, आपको खूब कृपा मिलेगी।
आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। पूर्णिमा के दिन डोनेशन करना मत भूलिएगा, किसी को फूड ब्राह्मण भोज कराना मत भूलिएगा। हो सके तो घर पे ब्राह्मण को बुलाइए, फूड डोनेशन कीजिए, उनको किसी तरह का आदर सत्कार कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनके जो भी उनको दे सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उतना दीजिएगा, आपकी लाइफ में लाइट बढ़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं पूर्णिमा आपके लिए शुभ हो, ये वीक आपके लिए शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।